गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? सब अच्छे होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है और प्रभु सब लोगों को आशीष दे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रभु के बड़े दिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो हमारे पूरे मुल्क में 212 कंट्रीज़ है और परमेश्वर सब लोगों को आशीष देता है और सब लोग बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। और मेरे जीजो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम दान के बारे देखते हैं तो हमें परमेश्वर कुछ बातचीत करता है। बहुत सारे हम लोगों को देखते हैं, चाहे किसी धर्म में हो, तो वो परमेश्वर के वचन को भी मानते हैं। क्योंकि चाहे हम जैसे गुरुद्वारे में देखते हैं, बहुत सारे लोग गुरुद्वारे में दान करते हैं, वो गरीब नहीं है, उनको भी खुदा वो परमेश्वर, महान परमेश्वर आशीष देता है। जब हम अपने पास्टरों को देखते हैं, हमारे पास्टर भी हैं, किसी को तो बुरा लगेगा जो वीडियो सुनेगा, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, हमारे कई पास्टर भी हैं, सिर्फ लोगों से लेना जानते हैं भी हमें मिल जाए। जब उन लोगों के बीच में हमारे और उन लोगों में क्या फ़र्क है? अगर हम पूरे बाइबल को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानते हैं, तो हमें खुद, अगर चाहे हम पास्टर हैं, चाहे हम विश्वासी हैं, तो हमें खुद दान देना चाहिए। अपने से गरीब लोगों को दान देना चाहिए। मैं भी देता था, परमेश्वर मुझे भी बहुत सारी आशीष दी है। और आप लोग मेरा घर देखो, जैसे पहले हम नहीं देते थे, हमारे कच्चे कोठे थे, अगर हम जिस दिन हम दान देने लगे तो परमेश्वर ने हमारा घर बढ़िया बनाया, हमें प्लाट भी दिया। तो ये सब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से सीखते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सारी बातें मुझे प्रभु ने सिखाए हैं और जब मैं इस सेवकाई को मैं लेकर आगे चलूँगा, तो यही मैंने प्रण लिया कि मैं अब सारी ज़िंदगी प्रभु यीशु मसीह की सेवा करूँगा, लोगों को वचन सुनाऊँगा, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मेरे जीजो, मेरे बहनों और भाइयों, अगर हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से मानते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को पूरा भी करना है। जैसा कि पवित्र आत्मा कहता है, हमें कुछ बातें सिखाता है कि तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो कि तुम छुटकारे के दिन के लिए तुम्हें वो शाप दी गई है। इफिसियों की पत्री जब हम 4:30 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों से ध्यान रखना है। अगर हम बाइबल के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, हमें प्रॉपर वचन लोगों को सिखाना है। अगर हम नहीं सिखाते तो हमारे ऊपर भी परमेश्वर गुस्सा करता है। हमें उन लोगों को जो मानते हैं, विश्वास करते हैं, उनको अच्छी रीति से वचन सिखाएंगे तो ज़रूर आशीष हो जाए। अब हम देखते हैं 20-20 साल मसीह लोग, 15-15 साल, 10-10 साल, 5-5 साल हो गए, और उनके अंदर भी आज भी उनके पूछो तो गरीबी है उनके घर में। तो क्या फ़ायदा यीशु मसीह को मानने का अगर हम उस ज़िंदगी में गरीब रहना है? तो हमारे अगर कच्चे कोठे में हम मसीह में आए हैं, तो हमें आज भी हमारे कच्चे मकान हैं, तो हमें क्या फ़ायदा यीशु मसीह को मानने का? ये बातें बुरी तो लगेगी, लेकिन सच्चाई है। जब हम नहीं मानते थे, हमारा भी यही हाल था, लेकिन जब हम मानने लगे तो परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीष दी। हम वचन को पूरा करा और हम पूरा जो दशमांश था हमारा, हमने अपने पास्टर को देते थे, तो हमें परमेश्वर बहुत सारी आशीष देता था। मेरे जीजो, बहनों और भाइयों, मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन वचन जब हम मलाकी की किताब उसका 3:10 में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर वहां पर कहता है कि तुम सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। यहाँ पर चर्च चलता है, प्रभु के सेवक आराधना करते हैं, वहाँ पर ले आओ कि मैं तो मेरे घर में भोजन वस्तु रहे। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर चाहता है कि सब दान चर्च में आए, पास्टरों के उनको दिया जाए जो उनकी सेवा करते हैं। और ऐसा भी लिखा है कि जो वेदी की सेवा करते हैं वो अपना जीवन भर जिनका खाना पीना वो अपने वेदी की सेवा में से ही करते हैं। क्यों? वो ऐसा नहीं है
कि वो दिहाड़ी करके जाएंगे और वो सेवा करते हैं। अगर 24 घंटे वो सेवा करते हैं तो उनके लिए हमें दान देना चाहिए। और परमेश्वर बहुत सारी आशीष देता है। आज मैंने ज़िंदगी में देखा है, जो दान करता है मैंने कभी गरीब नहीं देखा उसको। बहुत सारी आशीष दी। हमारा पास्टर शौक है, भले ही वो सेवकाई कम करता है लेकिन वो दान करता है। आज उसके घर में प्रभु करोड़ों भेज रहा है। किसी दिन में मैंने देखा था उसको, तो वो लोगों की किसी की फीस भर रहा है, किसी को 5 ईंट दे रहा है, किसी को 40 गट्टे सीमेंट दे रहा है। तो आज उसके घर में खुद की परमेश्वर ने 1 करोड़ की उसको कोठी दी है। उसके बच्चे ऑफिसर हैं, 1.5 लाख रुपया मंथली कमा रहे हैं। तो वो दान भी दे रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं। तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देता है जब हम उसके वचन को पूरा करते हैं। तो हमें ज़रूर प्रार्थना करना है, परमेश्वर से पूछना है कि तेरा निर्णय क्या है, हम तेरे वचन के द्वारा कैसे चल सकते हैं। तो परमेश्वर हमें ज़रूर आशीष देता है। तो प्लीज़ माई चैनल इज सब्सक्राइबर एंड लाइक एंड कमेंट प्लीज़। माई नेम इज़ गुरचरण फ्रॉम हरियाणा, सो विलेज नगटा। सो सब लोग जो भी वीडियो को देखेंगे लाइक किया करो, कमेंट करा करो और कुछ ना कुछ अपना राय ज़रूर दिया करो। अगर कोई बातचीत करना चाहता है तो मेरा नंबर भी है 9050082054 90 पूरा 582 054। सो सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह।